जी अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ ऑक्सफोर्ड ELT के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मसला ये है कि वो अपने ऐसे के सिर्फ मीनिंग याद कर लेते हैं, यानी सिर्फ मीनिंग याद कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि ओवरऑल बोला क्या है। मिसाल के तौर पे उनकी जनरली इंग्लिश ठीक होती है तो वो ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते, कि कहते हैं बट ठीक है मीनिंग्स मैंने याद कर लिए, बाकी पूछ ले तो देख लेंगे। तो अक्सर आपने देखा है कि ऑक्सफोर्ड ELT के जो राइटिंग के टास्क हैं यानी एसेज हैं वो होते हैं अमूमी तौर पे ओपिनियन बेस्ड। अब वहां पे लिखने वाले ने तो ओपिनियन भी डाल दिया है, उसने अपना ओपिनियन लिख दिया है। अब आपका काम क्या है, आप उस ओपिनियन को समझें, और बेशक वो आपका एक्चुअल लाइफ में ओपिनियन हो या ना हो, अब आपने वो ओपिनियन अपना लेना है जब तक आप ऑक्सफोर्ड का टेस्ट पास नहीं करते। क्योंकि जब एग्जामिनर आपसे उस टॉपिक के बारे में सवाल पूछेगा, आपका ओपिनियन पूछेगा, तो आपका ओपिनियन ऐसे के ओपिनियन से कंट्राडिक्ट न कर रहा आप। मिसाल के तौर पे अगर वहां पे सवाल है कि क्या दुनिया पीस अचीव कर पाई थी या नहीं कर पाई, क्योंकि एक सवाल था रिसेंटली वो कि वर्ल्ड पीस इज नॉट ओनली पॉसिबल बट इनएविटेबल, कि न सिर्फ दुनिया में अमन मुमकिन है बल्कि ये होकर रहेगा, इनएविटेबल है, यानी इससे कोई मफर नहीं है। तो अब ये है कि स्टूडेंट का मुमकिन है कि ओपिनियन ये होगा दुनिया में पीस मुमकिन ही नहीं, और ऐसे में लिखा हो कि मुमकिन है। तो अगर उसने ध्यान से नहीं पढ़ा और एग्जामिनर ने पूछा तो वो अगर आप ओपिनियन देते हैं कि दुनिया में तो कोई पीस मुमकिन नहीं है, जंग होती रहेगी, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते रहते हैं, तो अब ऐसे में आपका कुछ ओपिनियन है और वहां पे आप कुछ और बोल रहे हैं, तो एग्जामिनर ने उस वक्त ये नहीं बोलना कि आपने गलत बोल दिया या कंट्रडिक्शन। नॉर्मली दे जस्ट मूव ऑन, दे जस्ट लेट यू गो। उस वक्त नहीं आपको एम्बैरस करते वो, तो फिर वो उसके ऊपर आपका रिजल्ट रोक सकते हैं, क्योंकि आपने जो ऐसे में बोला था उसको आप डिफेंड नहीं कर पाए, या आपको पता नहीं कि आपने क्या लिखा है। एंड वर्स्ट सिचुएशन के अंदर जब स्टूडेंट बहुत ज्यादा ब्लंडर्स करते हैं तो ये तक पूछ लेते हैं कि आपने कितने मिनट में अपना ऐसे कंप्लीट किया था। अब स्टूडेंट जो है ना, उसने ये देखा है कि कितने मिनट थे, वो तो वहां पर बैठ के कीबोर्ड के सामने वैसे एक्टिंग करता, उसको ध्यान है वो सोया हुआ था, क्योंकि स्टूडेंट को नॉर्मली आइडिया नहीं होता। तो स्टूडेंट कोई भी बाप है वो कहते हैं 30 मिनट्स में कर लिए थे, एक्चुअल में वो तकरीबन 55 मिनट्स में हुआ होता है, या वो कहता है मैंने 50 मिनट्स में किया था, एक्चुअल में वो 30 मिनट्स में हुआ होता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें आप जब सपोज ये वाला वैसे आप आई नो आई डू अंडरस्टैंड कि ज्यादातर स्टूडेंट खुद नहीं करते, तो अगर कोई स्टूडेंट खुद नहीं कर रहा तो कम से कम लिखने वाला जो कुछ लिख रहा है उस पूरे प्रोसेस को समझे, क्योंकि वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको कैसे प्लान किया। तो जब आप उसका ऐसे जो है वो इंट्रोडक्शन में क्या लिख रहा है लिखने वाला, लिखते हुए कौन सी वो एडिटिंग कर रहा है, लफ्ज लिख के चेंज कर रहा है, एक आइडिया लिख के उसको डिलीट करके दोबारा लिख रहा है, तो वो पूरा जो प्रोसेस है उसका वो आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि वो लिखने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि वो लिखने वाले एक्चुअली यू आर सपोज्ड टू बी द वन, तो फिर आप उसको डिफेंड कर पाओगे। तो आई होप इट वाज ऑफ एनी हेल्प। थैंक यू वेरी मच। बाय फॉर नाउ।